आपको 2024 का लोकसभा चुनाव याद होगा। कुछ बयान याद होंगे, कुछ दावे याद होंगे। कुछ बयान आपको याद करवा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जो उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन वाले आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस छुड़ा ले जाएंगे। इस तरीके के बयान लोकसभा चुनाव में 2024 में आपने देखे, सुने और उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया आपने समझी। अब वापस से हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म होने के बाद झारखंड और महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव हैं, तो वापस से ऐसे ही कुछ भाषणों की एंट्री हो गई है। नई बात है, बेटी उठा ले जाएंगे, ये कहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला। रेड माइक में आपका स्वागत है। क्या आप कभी खाली बैठते होंगे, सोचते होंगे, तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी मुसलमान, इरफान, आलम, घुसपैठिया, बांग्लादेश ऐसे लफ्जों का प्रयोग क्यों करने लग जाती है। और अब तो बटेंगे तो कटेंगे बहुत तेजी के साथ चल रहा है, काफी पॉपुलर हो रहा है चुनावों में। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी झारखंड चुनाव प्रचार में एक नया राग छेड़ दिया है कि बेटी उठा ले जाएंगे। और प्रधानमंत्री के इस बयान पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो झारखंड चुनाव के प्रभारी भी हैं, वो भी रोज घुसपैठिया, इरफान, आलम, लूट लेंगे, कब्जा कर लेंगे जैसे लफ्जों का प्रयोग चुनावी कार्यक्रमों में धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं। अब तक ये बात लोगों को समझ लेनी चाहिए कि बीजेपी कोई चुनाव बिना मुसलमानों को मुद्दा बनाए नहीं लड़ती है, और लड़ती है तो जीत नहीं पाती, और जीतती है तो मुद्दा बना करके होता है। हम कभी सोचते हैं कि अगर मुसलमान ना होते तो बीजेपी के पास वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचता, और ये बात पर आप शायद इत्तेफाक रखें हमारी। पर बड़ा सवाल यह है कि ऐसे बयान हर रोज दिए जा रहे हैं, पर चुनाव आयोग ने अपनी आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद कर लिए हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, राहुल गांधी जीतेंगे तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा, इंडिया गठबंधन वाले आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले आ जाएंगे तो आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। ये सारे बयान दिए गए, और अब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आपकी बेटी उठा ले जाएंगे। ये बयान प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में एक चुनावी रैली में दिया। आइए सुनते हैं कि झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, और उस बयान पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपको जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी से बहुत सावधान रहना है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड की अस्मिता को संकट में डाल दिया है। झारखंड की डेमोग्राफी, यहां की पहचान को बदलने की साजिश हो रही है। इसलिए जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी घुसपैठियों का समर्थक, गठबंधन का ठप्पा बन गया है, क्योंकि घुसपैठिए इनका सबसे बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। जेएमएम और कांग्रेस मिलकर इन घुसपैठियों के फर्जी कागज बनवा रहे हैं, इनके हर गलत काम का संरक्षण कर रहे हैं। यहां तक कि जब कोर्ट में इनसे पूछा गया तो वहां भी इन्होंने झूठ बोला कि घुसपैठिए हो ही नहीं है। घुसपैठिए आदिवासी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं, झूठ, फरेब, छल कपट से शादी करके आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। इसलिए आपको रोटी, बेटी और माटी सबकी पुकार को याद रखना है। हमें झारखंड की अस्मिता को बचाना है। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर एक्स पर एक प्रतिक्रिया ने हमारा ध्यान जरूर खींचा है। ये पोस्ट एक पब्लिशर हैं, उन्होंने एक्स पर की है, और उन्होंने अपनी इस पोस्ट में कहा है
कि वोटों को बांटने के लिए कोई इतना नीचे कैसे जा सकता है। पीएम ने बेटी बचाओ का वादा किया था और अब वो कह रहे हैं कि हमारी बेटियों को मुसलमान उठाकर ले जाएंगे। उठा ले जाएंगे का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी एक बेटी होती तो आप ये कह भी ना पाते। ये ट्वीट है, ऐसे तमाम जो है पोस्ट सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुन लिया। अब ये तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, पर हेमंत बिस्वा शर्मा हर रोज मुसलमानों के नाम पर झारखंड के लोगों को डरा रहे हैं। उनके ये बयान वाकई में डराने वाले हैं कि इतना सब कहने के बाद भी, खुलेआम कहने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें चुनाव आयोग की ये चुप्पी डराती है। आइए सुनते हैं हेमंत बिस्वा के कुछ सांप्रदायिक बयान और आप खुद सोचिए कि क्या ये बयान आपको स्वीकार हैं, क्या ये बयान भारत के संविधान के अनुसार हैं। जरा हेमंत बिस्वा शर्मा के कुछ चुनावी भाषण सुन लीजिए। हमेशा ये लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। हेमंत बिस्वा के इन बयानों को लेकर के इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई तो नहीं की है और अब तक इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। पर घुसपैठिए, बांग्लादेश, इन तमाम मुद्दों पर अपना चुनाव डिफेंड कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरूर एक भाषण दिया है। उस भाषण में उन्होंने क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनवा देते हैं। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है। खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। बात तो सही है कि एक तरफ आप बांग्लादेश को एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में बनी बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है या बेची जा रही है। ये भी एक सच्चाई है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा मुद्दा झारखंड के चुनाव में बना चुकी है और उसको बना भी रही है। अब एक सवाल ये भी है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश की सीमा की निगरानी तो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, जो सीधे गृह मंत्री अमित शाह के नीचे है। तो अगर अवैध घुसपैठ हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने साल 2017 में आदेश दिया था कि नेता धर्म, जाति और भाषा के आधार पर वोट मांगे तो उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाए।
कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि धर्म के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में 2017 में जजमेंट दिया था और ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला था और इसमें इस बेंच में 7 सदस्य बेंच थी और उन्होंने कहा था कि नेता धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करें तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध किंचित ही एक व्यक्तिगत राय है और इस तरह की गतिविधियों के प्रति राज्य की कोई निष्ठा नहीं होनी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है, अतः धर्म की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। राज्य के साथ धर्म का मिश्रण संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दिए गए अपने जजमेंट में कहा था। प्रधानमंत्री के बेटी उठा लेंगे के बयान पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है वहां ऐसी घटिया बात सिर्फ और सिर्फ वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर इज्जत नहीं है। उन्होंने आगे बोला कि सोचती थी नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और मुजरे से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन वो गिर गए। शर्मनाक। ये प्रतिक्रिया सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर दी है। हमें दिल्ली का पिछला विधानसभा चुनाव याद आता है। उस वक्त ऐसे ही कुछ धार्मिक नारे कपिल मिश्रा और उस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिए थे, लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी और उन्हें कुछ दिनों तक प्रचार करने के लिए रोक दिया था, उन पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, उनके बयान की बात करें तो उन्होंने तमाम बातें करी, उन्होंने इंडिया गठबंधन को निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने अपने बयान में एक बार भी हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया। इसमें आप समझें कि अगर राजनीतिक तौर पर देखें झारखंड को, तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी जनजातीय बहुल सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि अगर सीधे हेमंत सोरेन पर अगर वो निशाना साधेंगे तो उसका चुनावी नुकसान उन्हें हो सकता है। यही वजह है कि उनका जो पूरा का पूरा जो फोकस था वो इंडिया गठबंधन को क्रिटिसाइज करने के लिए था। ऐसा पहली बार नहीं है कि धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं हर चुनाव में, देश के गद्दारों को वगैरह वगैरह इस तरीके के नारे लगते रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे की चर्चा हम कर चुके हैं, इसके जवाब में दूसरे कई और नारे दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड में ये नारे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ झारखंड में रैली कर रहे हैं, उन्होंने भी ऐसी ही कुछ बातें वहां पर कही हैं। तो अब झारखंड की जनता को तय करना है कि वो किसकी तरफ अपना फैसला देंगे। लेकिन अंत में एक बात हमें ज़रूर सोचनी समझनी होगी कि 10 साल बाद केंद्र में सत्ता में रही बीजेपी को हर चुनाव में मुसलमान, घुसपैठिए, बेटी उठा ले जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे की नारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।